हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 एंड 7। इससे पहले के हम पांचों पार्ट्स बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन डू वॉच इट। चलिए, तो पार्ट 6 हमें कहता है कि प्रूव करके दिखाइए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक के प्लस 10। देखिए, शुरुआत वैसे ही होगी। हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि सॉल्व करते हुए इसे राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। बट अगर तब भी इक्वल नहीं आता है तब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन द होल अपॉन 1 माइनस साइन। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी, थोड़ा सा क्या, पिछले साल आ जाइए। तो हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा था। आपको याद होगा जब इस तरह से 2/√3 लिखा गया है और रूट में कोई नंबर होता था तो हम उस रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे। या फिर अगर दो टर्म्स है, मान लीजिए √3 - 1 है, तो हम ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते थे ताकि आइडेंटिटी बन जाए। अब यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो रूट के अंदर है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से। जी हाँ, देखिए यहाँ पर नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बना। देखिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर द होल अपॉन। डिनोमिनेटर में तो हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, एक बार दोनों माइनस हो रहे हैं, एक बार वही दोनों प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है? जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूं, हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? एक बार दोनों प्लस और एक बार वही दोनों माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ऊपर तो स्क्वायर है, ठीक है, तो जब स्क्वायर बन रहा है यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि या आप ऐसा कीजिए, पहले न्यूमरेटर की भी रूट ले लीजिए। इसी तरह से जब किसी फ्रैक्शन पर रूट होती है उसका मतलब न्यूमरेटर पर अलग से रूट और डिनोमिनेटर पर अलग से रूट। अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए। लेकिन डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए आइडेंटिटी बन रही है। अब जी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर? तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये सबसे पहली आइडेंटिटी हमने समझी थी। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर ए। और ये स्क्वायर और रूट अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली न्यूमरेटर में बचा, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए है और डिनोमिनेटर में कॉस ए है। अब आपको कुछ नहीं करना है इस कॉस ए को, क्योंकि ये होल के नीचे है तो हम इन दोनों के नीचे ले लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए ही हमारा सेक ए होता है और साइन ए प्लस कॉस ए होता है टेन ए और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 7। हाँ जी,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा द होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे सॉल्व करके हमें tan थीटा के इक्वल लाना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ही उतार लेते हैं हम फटाफट से यहाँ पर, और आप मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि न्यूमरेटर में क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी बता दीजिए क्या कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और अंदर हमारे पास बचेगा, देखिए यहां से आपने साइन थीटा ले लिया, इट मींस 1 बचा, आपको डिवाइड करना होता है, साइन थीटा डिवाइड कर दीजिए, 1 बचा। अब 2 साइन क्यूब थीटा को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज एक तो आपने बाहर ले लिया। अब आइए डिनोमिनेटर, सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos थीटा आएगा और अंदर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिवाइड कर दीजिए cos थीटा से। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है, यही तो हमारा tan थीटा है ना, यही तो हमारा tan थीटा है। इट मींस मेरा राइट हैंड साइड तो मुझे मिल गया यहाँ, तो मुझे ये जो बाकी बचा हुआ है इसे किसी तरह से 1 करना है, और ये 1 तभी हो पाएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम वैल्यूज होंगे, क्योंकि तभी ये डिवाइड होकर 1 जनरेट करेगा। अब अपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा को तो आराम से कंजर्व करके रख लीजिए, तो यहां मैंने लिख लिया tan थीटा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, पंगा है भाई, 1 तो 1 है, 2 और 2 है, लेकिन साइन और कॉस हमारे लिए पंगा क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करे, या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना दे या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बना दे। देखिए कुछ भी बनाइए उसके लिए आइडेंटिटी एक ही यूज होगी, पहले मैं वही लिख देती हूँ जो अभी हमने पीछे यूज की, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ही कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में ले आते हैं, या ऐसा कीजिए चलो इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को लाते हैं साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, अभी साइन स्क्वायर थीटा तो हमने पीछे यूज कर लिया ना, अब ऐसा करते हैं, वैसे आप दोनों में से कुछ भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसे मैं इस तरह से लिखूंगी। तो आप ध्यान रखिए भाई, न्यूमरेटर आपको नहीं छेड़ना, न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है वो नहीं छेड़ना। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, 2 तो 2 है, ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में है माइनस का 1, ठीक है भाई। चलिए अब डिनोमिनेटर सॉल्व करना है अच्छी तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व करके हमें न्यूमरेटर के इक्वल लाना है। तो न्यूमरेटर एज इट इज चलता रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan थीटा, और हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब डिनोमिनेटर पे आ जाइए, 2 माइनस 1 क्या होता है भाई, 1, और साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं, इट मीन दे विल बी डिवाइडेड, और डिवाइड हो गए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan थीटा, और जो हमें लाना था इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जी हाँ, वीडियो के अंत की तरफ। तो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।